प्रॉक्सिमिटी या यूनिटी डिजाइन प्रिंसिपल का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसका सिंपल सा मतलब है सिमिलर ऑब्जेक्ट या मैसेज को क्लोज रखना यानी ग्रुप में रखना। प्रॉक्सिमिटी के इस्तेमाल से डिजाइन क्लटर फ्री दिखता है, जरूरी इंफॉर्मेशन आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो चलो सीखते हैं। प्रॉक्सिमिटी का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है, यह आज के क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, बिना सब्सक्राइबर YouTube पर टिके रहना मुश्किल होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलिए जानते हैं प्रॉक्सिमिटी क्यों इस्तेमाल करते हैं। प्रयोग नंबर 1, अपना मैसेज क्लियरली लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रॉक्सिमिटी इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इस पेज को पढ़ना पसंद करेंगे? शायद नहीं। और अब अगर इंफॉर्मेशन को प्रॉपर टाइटल और सब टाइटल के साथ ग्रुप में लिखा जाए और सिमिलर इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ में ब्रेक किया जाए तो पढ़ने में अच्छा लगता है और समझने में भी आसान होता है। यह निश्चय ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसी इंफॉर्मेशन को इस तरह लिखा जाए तो कैसा रहेगा? यही है प्रॉक्सिमिटी का जादू। बिना प्रॉक्सिमिटी डिजाइन बिखरा बिखरा सा लगता है। इस बैनर में किस प्रोडक्ट के बारे में क्या लिखा गया है आसानी से समझ सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ है और कंपनी का इन्फॉर्मेशन कहाँ है समझना मुश्किल नहीं। इस डिजाइन में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ऑफर और प्राइस टैग प्रोडक्ट के नजदीक रखे गए हैं, जिससे साफ साफ पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन इसी प्रोडक्ट का है। कंपनी का इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखा है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बॉटम में ग्रुप किया गया है। प्रॉक्सिमिटी का दूसरा प्रयोग ऑब्जेक्ट्स या इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। इस बैनर में ऑफर कुछ इस तरह से दर्शाया गया है कि आपका ध्यान सबसे पहले इसी पॉइंट पर जाएगा। इसे फोकल पॉइंट कहते हैं। इसमें फोकल पॉइंट क्रिएट करने के लिए प्रॉक्सिमिटी का प्रयोग किया गया है। प्रोडक्ट का ऑफर और तमाम डिजाइन एलिमेंट जो जॉय और एनर्जी को दर्शाते हैं एक दूसरे के नजदीक कंपोज किए गए हैं। इस टैग में इस टाइपोग्राफी का कुछ विशेष फायदा नहीं है, लेकिन इससे इतना जरूर क्लियर हो जाता है कि यह कंपनी डेनिम प्रोडक्ट्स ही सेल करती है और साथ ही साथ डिजाइन भी क्रिएटिव लगता है। हाईलाइट शो करने के लिए टेक्स्ट ब्लॉक के अलावा कलरफुल बैकग्राउंड या शेप का भी प्रयोग किया जाता है, कुछ इस तरह। तीसरा प्रयोग इंफॉर्मेशन को विशेष कैटेगरी में रखने के लिए करते हैं। इस ब्रोशर में प्रोडक्ट को कुछ विशेष कैटेगरी में रखा गया है। वेज आइटम्स एक तरफ जो ग्रीन कलर में हाईलाइट किए गए हैं और नॉन वेज आइटम्स एक तरफ जिन्हें रेड कलर में हाईलाइट किया गया है। कभी कभी ग्रुपिंग करना मुश्किल हो जाता है, जैसे इसमें स्पेशलिटी मेनू है जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों ही शामिल हैं। ऐसे सिचुएशन में उन्हें कलर और हायरार्की के इस्तेमाल से ग्रुप किया जा सकता है, जैसा कि वेज आइटम्स पहले रखा गया है और नॉन वेज की लिस्ट इसके बाद है। ब्रैकेट में ग्रीन कलर में वेज हाईलाइट किया गया है। प्रोडक्ट्स के अलावा इंफॉर्मेशन को भी विशेष कैटेगरी में रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इस बैनर में 3 ब्लॉक्स हैं। प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन इस बड़े हिस्से में है, जबकि कंपनी का इंफॉर्मेशन ऊपर है और कॉन्टैक्ट का इंफॉर्मेशन बॉटम में रखा गया है। आप इसे 3 कैटेगरी में रख सकते हैं, सेलर, प्रोडक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स। बिजनेस कार्ड में भी इसका प्रयोग देख सकते हैं। कैटेगरी के आधार पर इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से अलग या नजदीक रखा जाता है, जैसे नाम और डेजिग्नेशन एक साथ, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एक साथ और कंपनी का इंफॉर्मेशन एक साथ रखा गया है। चौथा प्रयोग डिजाइन को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। कभी हम सिमिलर शेप को एक साथ रखते हैं तो कभी मल्टीपल शेप को एक ग्रुप में रखकर कलर हार्मोनी क्रिएट करते हैं या डिजाइन को हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर 2 सिमिलर शेप एक दूसरे के साथ रखे गए हैं और कंपनी का डिटेल हाईलाइट किया गया है। ठीक इसी तरह यह इमेज मल्टीपल हेक्सागन में ऑर्गेनाइज किया गया है। इस मंडला आर्ट में शेप को विशेष तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। पैटर्न डिजाइन के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के नजदीक रखते हैं या एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग करते हैं। 5वां प्रयोग होता है नेगेटिव स्पेस में किसी डिजाइन या ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए। जैसा कि ये 4 ऑब्जेक्ट्स अगर इस विशेष पॉइंट पर ग्रुप किए जाएं तो नेगेटिव स्पेस में स्क्वायर क्रिएट होता है।
ठीक इसी तरह यह ट्रायंगल अगर यू लेटर के नजदीक कुछ इस तरह रखा जाए तो एरो का शेप क्रिएट होता है। ये 4 ट्रायंगल अगर इस पोजीशन पे रखे जाएं तो निगेटिव स्पेस में प्लस का साइन बनता है। लोगो डिजाइनर इसके प्रयोग से क्रिएटिव लोगो बनाते हैं जिसमें कुछ विशेष इंफॉर्मेशन एम्बेडेड रहता है, कुछ इस तरह। ये लोगो डिजाइन vecteasy.com से लिए गए हैं। इस डिजाइन में बिल्ली के पूंछ में चूहे की आकृति बन रही है और इस डिजाइन में लोमड़ी के हाथ में कॉफी का कप है। यह लोगो भी काफी क्रिएटिव है। इसमें K9 के बीच में कुत्ते को दर्शाया गया है, जबकि इस डिजाइन में शेप को एक दूसरे के प्रॉक्सिमिटी में रखकर S लिखा गया है। वैसे प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल काफी सिंपल और आसान लगता है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है। डिजाइन को ऑर्गेनाइज करने के लिए और निगेटिव स्पेस को इस्तेमाल करने के लिए क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। अगर आपको लगता है आप क्रिएटिव नहीं हैं तो भरोसा कीजिए, क्रिएटिविटी एक विजुअल प्रोसेस है और प्रैक्टिस से निखरता है। तो डिजाइन को इंटरनेट पे देखिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए और अगर कोई डिजाइन आपको अच्छी लग रही है तो आखिर क्यों अच्छी लग रही है, खुद से यह सवाल पूछिए और जब उसका जवाब आपको मिल जाए तो उसे याद रखने की कोशिश कीजिए। फिर से एक बार कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आफ्टर ऑल ये फ्री है और जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है और नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जिसमें कॉन्ट्रास्ट पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी क्रिएटिव।